वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के संस्कृत का पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ में बिहार की राजधानी पटना के महत्व को बताया हुआ है, इसके ऐतिहासिक महत्व को बताया गया है और आधुनिक महत्व को बताया गया है। पटना में अभी क्या क्या है, उसके क्या महत्व हैं, क्या क्या दर्शनीय स्थल है, इसके बारे में भी इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। वैभव का अर्थ शान शौकत, धन दौलत, सुख शांति या ऐश्वर्य होता है। तो हम लोग पटना के सुख शांति, इसके ऐश्वर्य के बारे में, इसके सुख शांति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। इसका अर्थ है बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, धार्मिक दृष्टि से यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से और औद्योगिक दृष्टि से पटना काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनिज फह्यान हुएन्सांग इत्सिंग परिभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इसका अर्थ है विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान हुएन्सांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। मेगास्थनीज, फाहियान हुएन्सांग तथा इत्सिंग पाटलिपुत्र जब भ्रमण करने आए थे तो इसका वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया हुआ है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। तत्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताखे काव्ये कथयति। इसका अर्थ है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमताखे काव्य में कहा है कि कूटनीमताखे काव्य की रचना दामोदर गुप्त ने किया हुआ था। उसी काव्य में दामोदर गुप्त कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ होगा पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कूटनीमताखे काव्य में कहा हुआ है कि पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। जिस तरह इंद्रलोक गौरवशाली है, उसी तरह दामोदर गुप्त ने पटना को भी गौरवशाली बताया हुआ है, क्योंकि यह शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण महानगर था। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुधकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत् यत्र च भगवान् बुधः बहुकृत्वः समागतः। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य, अग्निदाहस्य, जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतं भविष्यति। इसका अर्थ है इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। भगवान बुद्ध जो थे वह पाटली नामक ग्राम में आए थे। जब पाटलिपुत्र आए थे तो वहाँ पे एक छोटा सा गांव था
और उसने भविष्यवाणी किया हुआ था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से घिरा रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनानराजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम्। इसका अर्थ है बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक समृद्ध थी। भगवान बुद्ध जब पाटलिग्राम आए थे तो उसने भविष्यवाणी कर दिया हुआ था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन अगलगी, बाढ़ और लड़ाई झगड़ा से हमेशा घिरा रहेगा। और बाद में गांव जो है महानगर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्पन्न थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। इसका अर्थ है बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ का रचना राजशेखर ने किया हुआ है और वह अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अतरूप वर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि ब्याडि वरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। यह राजशेखर नाम कवि ने अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में लिखते हैं। इसका अर्थ होगा यहाँ वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडि, वरुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। दुनिया में सबसे पहले संस्कृत भाषा का ग्रामर बनाया गया और उस ग्रामर को किसने बनाया तो पाणिनि महोदय ने। संस्कृत भाषा का पहला ग्रामर पाणिनि महोदय ने बनाया और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे और छंद का पिंगल थे। इस तरह से इन लोगों ने पाटलिपुत्र में ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति स्म। इसका अर्थ है कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी दिया हुआ है। पुष्पपुर या कुसुमपुर से यह पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। इसका अर्थ है पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पुतलिका रचना में वर्णित है कि पाटलिपुत्र शब्द जो है वह गुलाब फूलों के नाम के आश्रय से लिया गया है। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन कौमुदी महोत्सव बहुत ज़्यादा प्रचलित था।
और उस अवसर पर लोग बहुत खुश होते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर आज दुर्गा पूजा के अवसर पर पाटलिपुत्र में वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्रपरिमितं जीर्णतामनवभूत् तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्रारक्षादिषु लभ्यते। मुगलवंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्ल शासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। इसका अर्थ है समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और सम्राट अशोक के समय में इस नगर का वैभव काफ़ी अच्छा था, लेकिन समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी साहित्य ग्रंथों से और मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलती है। मुगल वंश के काल में इस नगर का विकास हुआ, लेकिन अंग्रेजों के काल में इस नगर का और अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धिं गात्। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। इसका अर्थ है यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। प्राचीन काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था और मध्यकाल में पटना नाम पड़ा। पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल में पटना पड़ा और पटना शब्द जो है वह पतन शब्द से बना हुआ है। नगर की पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी के नाम पर इस नगर का नाम पटना पड़ा। पटन देवी आज भी पाटलिपुत्र में अर्थात वर्तमान पटना में पूजी जाती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। इसका हिंदी अर्थ है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। आज के पटना बिहार की राजधानी है और इसका प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। हालांकि रेल पुल का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि हो रहा है क्योंकि यह बहुत पहले किताब लिखी गई है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहं तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिका अवशेषः महावीर मंदिरम एते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति। इसका हिंदी अर्थ है इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान जो चिड़ियाघर है, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। पटना में उत्कृष्ट संग्रहालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, संग्रहालय अर्थात म्यूजियम। संग्रहालय किसको कहा जाता है? जहाँ पे प्राचीन वस्तुओं को रखा जाता है उसी को संग्रहालय कहा जाता है। हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक यानी मौर्यों के समय का अवशेष है, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है।
सिख संप्रदाय में 10 गुरु आए। पहले गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना नगर में हुआ था। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इसका हिंदी अर्थ है, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र जो है संग्रहालय के समान दर्शनीय है, क्योंकि संग्रहालय में पुरानी वस्तुओं को बचा कर रखा जाता है। उसी तरह पाटलिपुत्र अपना इतिहास बचा कर रखा हुआ है। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक पाटलिपुत्र अपना पूरा इतिहास बचा के रखा हुआ है और पर्यटन की दृष्टि से, भ्रमण करने की दृष्टि से यह नगर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पटना में रहता होगा वह पटना घूमता ही होगा। अगर आपको कभी समय मिले तो पटना अवश्य घूमिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण महानगर है। आशा करता हूँ यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।